क्या हम अकेले हैं इस विशाल ब्रह्मांड में? विज्ञान की नवीनतम खबर ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। शनि के बर्फीले चंद्र एनसेलेडस को हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज का सबसे बड़ा दावेदार माना जाता है, क्योंकि इसकी बर्फ की सतह के नीचे छिपा है एक विशाल खारे पानी का समुद्र। अब नासा के कैसिनी मिशन के पुराने आंकड़ों के एक नए अध्ययन ने एक ऐसी चीज खोजी है जिसने एनसेलेडस पर जीवन की संभावना को 10 गुना बढ़ा दिया है। वर्षों से हमारा ध्यान सिर्फ एनसेलेडस के साउथ पोल पर था। वहां से बड़े बड़े गीजर या पानी के फव्वारे आसमान में छूटते हैं, जिसमें पानी, बर्फ के टुकड़े और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। यह गीजर ही इस चंद्रमा की सक्रियता और अंदर की गर्मी का सबसे बड़ा सबूत थे। हमारा मानना था कि चंद्रमा की सारी गर्मी और गतिविधि यहीं तक सीमित है। कैसिनी ने इन्हीं खतरनाक गीजर के बीच से गुजरकर यह अनमोल आंकड़े इकट्ठा किए थे। लेकिन हाल ही में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जॉर्जिना माइल्स और उनकी टीम ने कैसिनी के कॉम्पोजिट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर उपकरण के पुराने आंकड़ों को फिर से जांचा। जब चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर तापमान मापा गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। उनके पूर्वानुमानों के मुकाबले सतह का तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म था। यह गर्मी, जो कि पृथ्वी के कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की गर्मी का लगभग 2/3 है, सिर्फ एक ही तरीके से समझाई जा सकती है। यह समुद्र से ऊपर उठ रही है। इसका मतलब है कि एनसेलेडस एक निष्क्रिय पैसिव बॉडी नहीं है, बल्कि अपने दोनों ध्रुवों से गर्मी छोड़ रहा है और यह गर्मी उसके अंदर से आ रही है। यह खोज एनसेलेडस के लिए सबसे जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें स्थिरता का राज छिपा है। जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की गर्मी को जोड़ा गया तो चंद्रमा का टोटल हीट लॉस 54 गीगावाट मापा गया। जहां जमीन में गर्मी रेडियोएक्टिव डिके से आती है, वैज्ञानिकों ने लंबे समय से अंदाजा लगाया था कि एनसेलेडस को शनि के गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न टाइडल फोर्सेस से लगभग इतनी ही ऊर्जा मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि एनसेलेडस का हीट इनपुट और हीट लॉस एकदम संतुलन में है। यह संतुलन ही वह मास्टर स्विच है जो इस बात को निश्चित करता है कि एनसेलेडस का समुद्र अरबों सालों तक तरल लिक्विड बना रहेगा। जीवन को विकसित होने के लिए ऐसे स्टेबल और लॉन्ग टर्म वातावरण की जरूरत होती है। अब जब हमें पता है कि एनसेलेडस के पास स्थिर और तरल पानी है, तो जीवन के बाकी तत्वों को देखते हैं। कैसिनी के गीजर से ली गई जानकारी में पहले ही फास्फोरस और जटिल हाइड्रोकार्बन जैसे जीवन के लिए महत्वपूर्ण केमिकल्स मिल चुके हैं। इन सबूतों से यह लगता है कि एनसेलेडस में जल ऊष्मीय छिद्र हाइड्रोथर्मल वेंट्स हो सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी के समुद्र तल पर होते हैं। यह छिद्र गर्म मिनरल से भरपूर पानी समुद्र में छोड़ते हैं, जो कि सूक्ष्मदर्शी जीवों के लिए एक एनर्जी सोर्स और घर बन सकता है। इस खोज ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह समुद्र इतना पुराना है कि यहाँ सच में जीवन विकसित हो सके? इसका जवाब देने के लिए वैज्ञानिक अगली पीढ़ी के मिशनों की योजना बना रहे हैं, जैसे कि एनसेलेडस ऑर्बिलैंडर, जो न सिर्फ चंद्रमा के चक्कर लगाएगा बल्कि उसकी सतह पर उतरकर सीधे गीजर से निकले हुए तत्वों का अध्ययन करेगा। हमारा ब्रह्मांड अनेक रहस्यों से भरा है और एनसेलेडस उनमें से सबसे चमकदार है। हमारी यह खोज अभी शुरू ही हुई है। आपका क्या ख्याल है? क्या यह छिपा हुआ ताप हमें सबसे बड़ी खोज की ओर ले जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प विज्ञान के रहस्यों से पर्दे उठाने के लिए हमारे चैनल वी राइट डिस्कवरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।